नमस्कार, सुप्रभातम, कैलिमेरा, गुतेन टाग, बोनम दिया और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से संविधान कथा के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस संविधान कथा में हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की स्पीच जो थी संविधान सभा की पहली स्पीच, उसके अगले हिस्सों की चर्चा करेंगे। संविधान सभा के बारे में और संविधान के बारे में, दुनिया भर के संविधानों के बारे में बातें करने के बाद खास तौर से अमेरिका के संविधान के ऊपर डॉक्टर सिन्हा ज़्यादा जोर देते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के संविधान के बारे में उसके सॉलिसिटर जनरल ने एक बार कहा था, उनका नाम था जेम्स, कि जिस तरह से डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा है कि शेक्सपियर ने जो लिखा कागज़ पे वो अब तक बचा रह गया, जबकि बहुत सारे लोगों ने जो लिखा वो खत्म हो गया, समय की धारा के साथ बह गया। तो डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि जिस तरह से शेक्सपियर के लिखे शब्द अमर हो गए हैं, समय की धारा उन्हें नहीं मिटा पाई है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान भी समय के टेस्ट को पास कर चुका है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में बहुत कम संशोधन हुए हैं। शुरू के 10 संशोधनों को छोड़ दिए तो फिर बाद के 125 साल में सिर्फ 9 संशोधन हुए। वे ये भी बताते हैं कि शुरू के जो 10 संशोधन थे वे असल में मूल संविधान के ही हिस्से थे। यहाँ हम आपको अलग से थोड़ा बताते चलें कि ये जो 10 संविधान संशोधन थे या 10वां संशोधन था अमेरिकी संविधान का, वो क्यों ज़रूरी हो गया। हुआ दरअसल ये था कि अमेरिका बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बना था और सभी राज्य अपनी संप्रभुता के बारे में काफ़ी सचेत और सजग थे। किसी भी तरह से वे अपनी संप्रभुता को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ऐसे में हुआ ये कि 2-3 साल, 4 साल के बाद ही यह एहसास होने लगा जॉर्ज वाशिंगटन को और दूसरे जो महान नेता थे अमेरिका के, कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। और इसीलिए उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिकी सीनेट, अमेरिकी पार्लियामेंट को, अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ ज़्यादा अधिकार देने के लिए ये कुछ संशोधन किए थे, जिसके बारे में डॉक्टर सिन्हा पहले जिक्र कर चुके हैं और हमने भी आपको बताया है कि फिलाडेल्फिया में ये सम्मेलन हुआ था और उसी में कुछ नए संशोधन अमेरिकी संविधान में किए गए, जो कि एक तरह से अमेरिकी संविधान के बुनियादी ढांचे के हिस्से हैं। खैर, आगे चलते हैं। इसके बाद डॉक्टर सिन्हा कहते हैं कि ये तो संविधान के बारे में यूरोप और अमेरिका की नज़ीरें थी, मगर हमारे यहाँ भी इसी तरह की एक संविधान सभा की बात महात्मा गांधी ने 1922 में ही की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश की आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि यहाँ से अंग्रेज चले जाएं और हिंदुस्तानियों का राज हो जाए। हमारे देश के लिए आज़ादी का मतलब ये होगा कि हमारे देश के सभी लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने वाला एक दस्तावेज बने और वो संसद उसे पारित करे, जिसे कि भारत की जनता स्वतंत्र रूप से आज़ाद तरीके से चुनेगी और उसी दस्तावेज पर फिर भारत की संसद भी अपने दस्तखत करेगी और फिर ब्रिटेन की संसद भी उस पर दस्तखत करेगी और तब जाकर के ये काम पूरा होगा। वे उसे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या संसद का एक अधिनियम कह रहे हैं उस समय। मगर उसके कुछ ही दिनों के बाद 1934 में जब स्वराज पार्टी की बैठक हुई रांची में, तो उन्होंने साफ साफ संविधान सभा का जिक्र किया और कहा कि एक ऐसी संविधान सभा हमें बनानी होगी जिसमें देश के सभी वर्गों के लोग, हर तरह की जो जातियां, जात, समाज, जमात हैं हमारे यहाँ, सबके प्रतिनिधि हों, वैसी एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी और उस संविधान सभा को एक ऐसा संविधान बनाना पड़ेगा जो सभी को मंजूर हो और तब जाकर के देश की आज़ादी का काम
पूरा होगा और उसी संविधान के आधार पे देश का शासन चलेगा। मजे की बात है कि उसी मई 1934 के महीने में करीबन 1-2 हफ्ते बाद ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पटना में, और कांग्रेस ने भी यही बात कही कि हाँ, हमें एक संविधान की ज़रूरत होगी और वो संविधान इसी तरह से बनेगा। इसके बाद फैजपुर में 1939 में एक सम्मेलन हुआ, उसमें कुछ बातें और साफ की गई और ये कहा गया कि वो संविधान जो बनेगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संसद के द्वारा बनेगा। यानी वो संविधान सभा जो है चुनी जाएगी आम जनता के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा। और यही बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी 1939 में मान ली। तो ये तो हुई कांग्रेस की कहानी। एक दूसरा बहुत बड़ा राजनीतिक दल था उन दिनों में, मुस्लिम लीग। वो 1940 के पहले संविधान की बातें नहीं करता था, मगर 1940 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया और ये देखा कि भाई अब तो हमारा एक अपना अलग देश बनेगा, तो लोगों को अपने साथ कैसे लाएं, तो मुस्लिम लीग ने भी कहा कि हाँ, संविधान की ज़रूरत तो हमें भी पड़ेगी। मगर उसमें पेंच ये था कि उन्होंने 2 संविधान सभाओं की बात की थी। उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा तो उन इलाकों के लिए बननी चाहिए जिनको मिलाकर पाकिस्तान बनेगा, और दूसरी संविधान सभा उन इलाकों के लिए बननी चाहिए जो कि बच जाएंगे, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी भारत के लिए। अब इसको कौन स्वीकार करता कि एक देश के लिए 2 संविधान सभा? मगर खैर वो बात आगे आएगी। तो इसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1940 के आते-आते देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हो चुके थे कि भाई आगे के शासन के लिए, आगे के राजकाज के लिए तो ये ज़रूरी है कि एक संविधान सभा हो और वो एक ऐसा संविधान बनाए जो सबको मंजूर हो। तो यहाँ तक बात आगे बढ़ी। इसमें एक बात की तरफ मैं इशारा कर दूं जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भी कही है कि उस समय तक कांग्रेस ये कह रही थी लगातार कि संविधान सभा जो है वो इस तरह से बननी चाहिए कि उसमें सभी लोगों का हिस्सा हो, सबकी भागीदारी हो, सब लोग मिलजुल करके उस संविधान सभा को बनाएं। मगर हम सभी जानते हैं कि हमारी जो संविधान सभा बनी वो कुछ ऐसे असाधारण हालात में बनी थी कि शायद उस समय देश में चुनाव संभव नहीं था, और इसलिए ये संविधान सभा जो बनी और जिस संविधान सभा के संविधान को हम अपना मानते हैं, वो संविधान सभा इस देश के अलग अलग जो मतदाता समूह थे, जैसे पारसियों का एक इलेक्टोरल कॉलेज अलग हो गया, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ लोगों को चुनकर भेज दिया, बाकी कुछ और लोग थे और समूह थे, उन्होंने भेज दिया। तो ये बात तो हो गई कि करीब करीब देश के सभी वर्गों के लोगों ने अपने अपने नुमाइंदे भेजे, मगर ये बात भी सच है कि वे नुमाइंदे वयस्क मताधिकार से नहीं चुने गए थे, और शायद ये ज़रूरी था उन दिनों के हालात में, क्योंकि 1946 में देश के जो हालात थे वो इस लायक नहीं थे कि उसमें चुनाव करवाए जाएं और वयस्क मताधिकार के जरिए करवाए जाएं। आप सबको पता ही है कि संविधान बनने के बाद 1950 में संविधान बन गया आज के ही दिन 26 नवंबर को, और लागू हुआ 1949 में 26 नवंबर को संविधान बन गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद भी 2 साल और लग गए आम सभा के, विधानसभा के और लोकसभा के आम चुनाव कराने। तो चुनाव कराना एक नए देश के लिए आसान काम नहीं था, और इसलिए लोगों ने ये किया
कि हर वर्ग के, हर जाति, हर जमात, हर समाज के जो सबसे प्रबुद्ध लोग थे उनको इकट्ठा किया और उसके जरिए, उसके आधार पर ये संविधान सभा बनी थी और उन्होंने सच में बहुत अच्छा काम किया। और जैसे डॉक्टर जेम्स ने अमेरिकी संविधान के बारे में कहा था कि अमेरिकी संविधान को भी समय की धारा नहीं बहा पाई, अमेरिकी संविधान आज भी कायम है। उसी तरह से हम भी कह सकते हैं कि आज 75 साल भले हो गए हों मगर हमारा संविधान भी बदस्तूर कायम है। संशोधन तो इसमें कई सारे हुए मगर चूंकि संविधान बहुत बड़ा था और हर छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रख के बनाया गया था, इसलिए कई सारे संशोधन तो इसलिए भी हो गए इसमें। मैं समझता हूँ बहुत सारे, जिसमें कभी किसी नई भाषा को 8वीं सूची में डालना हुआ तो एक संशोधन हो गया, कभी किसी राज्य का नाम बदलना हुआ तो एक संशोधन हो गया, कभी किसी नई जाति को या किसी एक जाति को जो कि पहले शेड्यूल ट्राइब में थी उसको अगर शेड्यूल कास्ट में डालना हुआ या उल्टा करना पड़ा, शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में डालना पड़ा तो उसके लिए एक संविधान संशोधन हो गया। तो यकीनन ये ऐसे संविधान संशोधन है जो नाम मात्र के संविधान संशोधन है। तो हम भी ये कह सकते हैं कि ठीक अमेरिकी संविधान की तरह ही हमारा संविधान भी समय के टेस्ट को, समय की जांच परीक्षा को पास कर चुका है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अभी भी खरा है। धन्यवाद।